एक बार बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे कि अचानक उनके मन में आया कि चलो बिरबल की परीक्षा ली जाए। उन्होंने बिरबल से कहा, बिरबल आप जाइए और जाकर 4 ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर लाइए जो इस राज्य के सबसे बड़े मूर्ख हो। बिरबल ने कहा, जी महाराज, और वह दरबार से उठकर 4 मूर्खों की खोज में चले जाते हैं। 1 महीने के बाद बिरबल दरबार में 2 लोगों को साथ लेकर वापस आते हैं। महाराज उससे गुस्साते हुए कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें 4 मूर्ख व्यक्तियों की खोज में भेजा था, लेकिन तुम आज पूरे 1 महीने बाद उपस्थित हुए हो, और वो भी सिर्फ 2 व्यक्तियों के साथ। बिरबल ने कहा, महाराज आप थोड़ा सा सब्र कीजिए, मैं यहाँ 4 मूर्ख व्यक्तियों के साथ ही आया हूँ। उन्होंने कहना शुरू किया, महाराज यह पहला व्यक्ति सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि मैंने इसे बैलगाड़ी पर बैठकर जाते देखा। उस समय यह व्यक्ति अपने सामान को अपने सिर पर रखा हुआ था और बैलगाड़ी पर बैठा हुआ था। इससे पूछने पर इसने कहा कि मैं बैलगाड़ी पर ज़्यादा वजन नहीं डालना चाहता हूँ, इसलिए अपने सामान को अपने सिर पर ढो रहा हूँ। बीरबल बोले, महाराज इसके इस तरह के जवाब से यह साबित होता है कि यह वाकई में बहुत बड़ा मूर्ख है। फिर उन्होंने दूसरे व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज यह दूसरा व्यक्ति अपने घर की छत पर अपने भैंस को चढ़ाकर घास खिला रहा था। जब इससे मैंने पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो इसने बोला कि मेरे छत पर घास उग आती है, जिसे मैं अपने भैंस को छत पर ले जाकर खिला देता हूँ। महाराज यह व्यक्ति अपने छत पर उगे घास को काटकर उसे नीचे लाकर आराम से अपने भैंस को खिला सकता था, लेकिन इस मूर्ख ने अपने भैंस को ही छत पर चढ़ा दिया। अब बताइए भला इससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। बिरबल ने अब आगे बोलना शुरू किया, महाराज अब मैं आगे जिन 2 मूर्खों के बारे में बताने जा रहा हूँ, उसके लिए आपको पहले वादा करना होगा कि आप मुझे इसके लिए कोई सज़ा नहीं देंगे। महाराज के हाँ बोलने के बाद बिरबल ने कहना शुरू किया, महाराज अपने राज्य में बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य हैं और मुझे भी बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य करने हैं, लेकिन फिर भी मैं मूर्खों की खोज में 1 माह तक इधर उधर भटकता रहा और अपना 1 माह का कीमती समय बर्बाद कर दिया, तो निश्चय ही मुझसे बड़ा मूर्ख भला कौन होगा। बिरबल की इस बात को सुनकर महाराज ने कहा, अगर तीसरे मूर्ख व्यक्ति तुम हो तो चौथा मूर्ख व्यक्ति कौन है। उनकी बात सुनकर बिरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँपनाह इस पूरे राज्य की जिम्मेवारी आपके ऊपर है, और आप तो जानते ही हैं कि राज्य का कार्यभार किसी दिमाग वाले व्यक्ति को ना दिया जाए तो उसका परिणाम क्या हो सकता है। लेकिन फिर भी आपने मूर्ख व्यक्तियों की खोज करने के लिए मुझे भेजा, तो निश्चय ही चौथे मूर्ख व्यक्ति आप ही हुए। बिरबल की बात सुनकर महाराज बड़े शर्मिंदा हुए और आगे से ऐसा कभी ना करने की प्रतिज्ञा भी ली। फ्रेंड्स, जीवन में समय की बहुत कीमत होती है, क्योंकि जो समय चला जाता है वह कभी लौट कर वापस नहीं आता। इसलिए हमें अपने समय को बेवजह फालतू के कामों में कभी भी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। समय बहुत अनमोल है, इसकी हमेशा कद्र करनी चाहिए। फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पर प्रतिदिन एक वीडियो पोस्ट करता हूँ। हमेशा एक नई और मज़ेदार कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर जल्द आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।